देखो मार्केट में अब ऐसे भी बेड मिक्स सोफा आने लगे जो एक बटन टच करने पर ऐसे लंबा हो जाता है जिस पर आप बैठे बैठे ही बिना मूव किए लेट सकते हो। इतना ही नहीं, इस सोफा की सीट को अपने मूड के हिसाब से ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। इसलिए ये महिलाएं उस सोफा को मल्टी यूज करने के साथ साथ उस पर सोने का भी काम करती हैं, वो भी बिल्कुल बेड की तरह। यह है पोर्टेबल कपड़ा स्टैंड, जिसे आप दीवार में कहीं पर भी लगा सकते हो और इन दोनों स्टैंड में हैंगर के साथ कपड़े को सुखा सकते हो। वहीं जापान के लोग पार्किंग एरिया में टाइल्स लगवाने के लिए टाइल्स बाहर से नहीं लाते, बल्कि वो इसे अपने घर पर ही बनवा लेते हैं फर्मे के साथ मिस्त्री को बुलवाकर, जो मिस्त्री छड़ और सीमेंट डालकर ऐसा टाइल्स बना देता है जिसके अंदर एक सुंदर सा फूल का डिजाइन होता है। देखो जापान के लोग टेक्नोलॉजी में उतना आगे होने के बावजूद इस देसी चूल्हे का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए हमें पुरानी पद्धति को नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए वो इस चूल्हे को घर के अंदर न बनाकर छत के ऊपर बनाते हैं। और ये बंदा जब ढलाई का काम खत्म करके जाने ही वाला होता है, इतने में ये डॉग आता है और अपना चरण चिन्ह छोड़कर चला जाता है। देखो ये जो अभी आप टहलने वाला छोटा सा घर देख रहे हो, ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए, जिसमें खाने के लिए बर्तन से लेकर सोने के लिए बेडरूम तक, जिसमें जानवर खाते ही तुरंत सोने के बजाय इस ग्राउंड में टहल सकता है और बढ़िया से थक जाने के बाद वो इस रूम में जाकर सो सकता है। देखो ये दुनिया का सबसे आसान खेल है जिसे आप इजीली जीत सकते हो। बस आपको इस बंदे की तरह कंटिन्यू हथौड़ा चलाना होगा, क्योंकि इस गेम का सिंपल सा रूल है, जो हथौड़ा मारकर उस बैलून को फोड़ेगा वो इस चैलेंज का विनर बन जाएगा। जिसके लिए ये दोनों बंदा अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन अंत में वो काला टी शर्ट वाला बंदा उजले टी शर्ट वाले बंदे को अपना छोटा भाई समझकर जीतने का मौका दे देता है। लेकिन इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी काले टी शर्ट वाले बंदे को बस 2 लोगों ने लाइक किया। देखो अगर आपके भी घरों में जगह कम है और फिर भी आप अलमारी को रखना चाहते हो, तो ऐसे में आप इस पोर्टेबल अलमारी को रख सकते हो, जो पहले से कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। बस इसे खोल खोल कर सेट करना होता है, जो पहले देखने पर तो फ्रीज जैसा लगता है, लेकिन एक के ऊपर एक रखने के बाद वो ऐसा अलमारी जैसा बन जाता है, जिसमें आप जितना चाहो उतना सामान को रख सकते हो। ये जो अभी आप मशीन देख रहे हो, ये दुनिया के सबसे ऊंचा मशीन है, जो सामान को इधर से उधर लाने और ले जाने का काम करता है। पर इस लड़की का चुल मचा हुआ इस मशीन का हाइट चेक करने का, इसलिए वो इस मशीन को ऊपर उठाती जाती है और उसे पता नहीं कि आखिर ये कितना ऊंचा तक जाए, बस उठाती ही जाती है और अंत में वो देखते देखते पूरे 3 मंजिल की ऊंचाई तक पहुंचा दे। देखो मार्केट में अब ऐसे भी शॉप स्टैंड आने लगे हैं जिनमें शॉप के अलावा सब कुछ रख सकते हो, क्योंकि इसमें जगह ही इतना ज्यादा होता है। और इतना ही नहीं, ये स्टैंड पोर्टेबल होने के कारण बिना दीवार में छेद किए कहीं पर भी लग जाता है। इसलिए समझदार लोग इसे टब के पास लगाने के बाद 2-4 स्टैंड को कोने में लगा, ताकि अपने लिए पसंदीदा प्रोडक्ट को इस कोने में छुपा कर रख, और रिश्तेदार लोग टब के पास वाले उस सस्ते प्रोडक्ट से काम चलाएं। देखो अब जरूरत ही नहीं है घरों में एक साथ टेबल और बेड रखने, क्योंकि मार्केट में अब ऐसे भी पोर्टेबल टेबल आने लगा है जिसे आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुंभकर्ण की तरह 6 महीने के लिए आराम भी फरमा सकते हो। इसके लिए आपको बड़े वाले स्टैंड को मोड़ना होगा और छोटे वाले को खड़ा करना होगा, और बॉक्स के अंदर से पर्सनल ब्लैंकेट को निकाल कर ऊपर से गद्दा बिछाना होगा। ऐसा तो आपने कई बार सुना होगा कि ऊंचा नीचा में कुर्सी को लेकर बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो कुर्सी टूट सकता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा कुर्सी जिसे लेकर आप ऊंचा नीचा जगह पर भी बैठोगे तो फिर भी वो नहीं टूटेगा, क्योंकि जब वो लड़की ऊंचे नीचे रोड पर कुर्सी को लगाकर ऊपर से जोर जोर से हुमचाती है, फिर भी उस कुर्सी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो अक्सर चीजों को इधर से उधर लाने और ले जाने में उसकी गिरने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में आप इस पोर्टेबल चक्के वाले स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे केवल चीजों को उठाकर नीचे से लगाना होता है और वो बिना सर पैर के चलने वाला हो जाता है, जिसे आप इधर से उधर और उधर से सीधे पड़ोसियों के यहाँ भी ले